मैं ये बताने लग रहा आपको, कांग्रेस के कौन से 5 विधायक मुख्यमंत्री से मिले हैं वोट डालने के बाद। बाकी 3:30 बजे तक 4 बजे तक सारे विधायक विधानसभा मौजूद थे, नतीजे का इंतजार कर रहे थे। ये 5 लोग ऐसे थे जो सीधा सीएम हाउस गए वोट डालने के बाद, एक बार भी वापस नहीं है, बल्कि अपने फोन भी लेने नहीं आए। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बार घमासान सा रहा और नतीजे आते आते इतनी देर हो गई कि 88 वोट गिनने को रात के 12, साढ़े 12 और 1 बज गए। और जब चुनावों का नतीजा सामने आया तो हैरान कर देने वाला था। जहां कांग्रेस एक तरफ ये दावा कर रही थी कि वो पूर्ण बहुमत में है, उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग नजर आई। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विधायक जस्सी पेटवाड़ साहब हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, पर ये बधाई बड़ी रिस्की है पेटवाड़ साहब, क्योंकि हमने हमने तो ये देखा कि बड़े कम मार्जिन से बहुमत होने के बाद भी ये काम हो गया। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वैसे मार्जिन तो कम नहीं, 83 वोट की गिनती हुई है। 39 बीजेपी को मिले हैं, 16 निर्दलीय को मिले और 28 कांग्रेस को मिले हैं। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं बड़ा लंबा इंतज़ार रहा, बड़ी कशमकश थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे से कुछ करना नहीं चाहती। वो धनबल की राजनीति में, वो तंत्रबल की राजनीति में, वो धक्काशाही की राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जब ये लोग इस तरीके का खेल रचते हैं, अपने पैसे के दम पे, अपनी काली कमाई के दम पे ऊपर, ये जब विपक्ष की सरकारों को, विधायकों को, सांसदों को खरीदने का प्रयास करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। मैं कहूँगा कि अ, भारतीय जनता पार्टी, जब उसको पता था कि 48 विधायक उनके पास हैं, 37 कांग्रेस के पास हैं, जीतने के लिए केवल 31 चाहिए, तो तीसरे उम्मीदवार की जरूरत ही नहीं थी। अपने उपाध्यक्ष को, प्रदेश उपाध्यक्ष को वो चुनाव में लेके आते हैं केवल इस बात के लिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त होगी। क्या कोई ये बीजेपी के जो नेता हैं ये अपने घर से पैसे लगा रहे हैं? जनता की गाड़ी कमाई को इन विधायकों को, इन गद्दार, देश में गद्दार विधायकों को, गद्दार मंत्रियों को पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। ये देश की, ये जनता की गाड़ी कमाई तो है ही। यहाँ भी यही हुआ है। 5 नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे, अलग अलग नाम थे, जैसे नारायणगढ़ से शैली चौधरी जी हो गई, इसमें आपके लियास साहब हो गए, रेनू बालाजी हो गई, जरनैल सिंह जी हो गए, तमाम इस तरीके के नाम सामने आए। पर आपकी पार्टी में कोई भी व्यक्ति जो है नाम लेने को अभी आगे नहीं आ रहा। और पिछली बार भी आपने देखा राज्यसभा चुनावों के दौरान ये कारण हुए। आपकी पार्टी एक्शन लेने में कहीं ना कहीं डगमगाती नजर आती है। और वहीं दूसरी ओर ये भी बयान सामने आता है देवीलाल साहब का कि इसमें तो भूपेंद्र हुड्डा खुद शामिल हैं। तो सबसे पहले नामों का, मैं जिन नामों का मैंने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये लगता है आपको चर्चा का विषय है नाम? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर पिछली बार जब कांग्रेस के साथ गद्दारी किरण चौधरी जी ने की थी, अगर किरण चौधरी जी गद्दारी नहीं करती और पार्टी के साथ उन्होंने जब गद्दारी कर दी, उनके ऊपर पार्टी हाईकमान ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पार्टी हाईकमान एक्शन लेती तो भिवाड़ी में कांग्रेस को फ़ायदा होता। और दूसरा, आज ये लोग गद्दारी पार्टी के साथ नहीं करते। 5 विधायक कौन है मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं पर कह जैसे सकता जो ये नाम चल रहे हैं, मतलब मार्केट में ये नाम चल रहे हैं, चर्चा का विषय है, कहीं ना कहीं आपको लगता है इनमें से कोई है? चर्चाओं में तो दम होता है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि कांग्रेस के कौन से तो पांच बस विधायक चर्चाओं में दम तो है ना? मैं ये बताने लग रहा आपको, कांग्रेस के कौन से 5 विधायक मुख्यमंत्री से मिले हैं वोट डालने के बाद। शैली चौधरी जी मिली हैं, रेणु बालाजी मिली हैं, मोहम्मद इलियास मिले हैं, मोहम्मद इजराइल मिले हैं और जरनैल सिंह मिले हैं। बाकी 3:30 बजे तक 4 बजे तक सारे विधायक विधानसभा मौजूद थे, नतीजे का इंतजार कर रहे थे। और जो धक्काशाही, जो धनबल की राजनीति बीजेपी कर रही थी, उसके खिलाफ एकजुट खड़े थे। ये 5 लोग ऐसे थे जो सीधा सीएम हाउस गए वोट डालने के बाद, और वहाँ एक बार भी वापस नहीं है, बल्कि अपने फ़ोन भी लेने नहीं आए। अर्जुन चौटाला और देवीलाल का बार बार ये कहना था कि अगर हुड्डा साहब को इतनी ही तकलीफ थी तो उस समय शोर क्यों नहीं डाला जिस समय उनको लगा कि हाँ गड़बड़ हो रही है? पहले क्यों वो चुप रहे? उनकी उनका ये कहना है कि ये उनका साइलेंट रहना भी एक एक्सेप्टेंस है कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अर्जुन चौटाला, आदित्य देवीलाल, पूरी की पूरी समस्त आईएनएलडी। और वो तो आपको शुक्रिया करने के लिए कह रहे हैं जस्सी, कि वो हमने तो, वोट नहीं डाला वरना आप अरे तो हार जाते। अरे रोका किसने था? डाल देते, हम कोर्ट से जीत जाते। जो 3 वोट कैंसिल हुए हैं वो कैंसिल ही नहीं है हमारे। 4 वोट जो कैंसिल किए हैं, परमवीर सिंह जी का वोट यहाँ रिटर्निंग अधिकारी ने कैंसिल कर दिया, उसका हक ही नहीं बनता कैंसिल करेगा। आप ऊपर भेजो ना चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग में भेजा नहीं, वहीं से कैंसिल कर दिया। कोर्ट, जब कोर्ट हम जाएंगे तो हमारे 4 के 4 वोट वैलिड होंगे। और आपको एक और बात बताता हूँ,
विद फैक्ट्स बता रहा हूँ, पूरे कहीं पूरी धरती पे कहीं चैलेंज कर लेना। 6 बार, 6 बार हमारे चारों 3 वोट जो हैं, 6 बार 3 वोटों को वैलिड किया गया है। 7वीं बार जब सिर पकड़ के बैठ गया चुनाव, जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जब वो सिर पकड़ के बैठ गया, तब 7वीं बार वहां से उठा करके उन 3 वोट को रिजेक्ट किया। और आपको कमाल की बात बताता हूं, बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दवाई देनी पड़ी, चक्कर आ गया उसको, इतना प्रेशर था उस आदमी के ऊपर। तो ये कौन कौन उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा था? कौन बिना वजह कांग्रेस के विधायकों के वोट इनवैलिड करवा रहा था? जब 6 बार आप वैलिड कर चुके, वीडियो रिकॉर्डिंग है वहां पे, और हम चैलेंज करते हैं, कांग्रेस के विधायक चैलेंज कर रहे हैं, पूरी पार्टी चैलेंज कर रही है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाओ। 6 बार हमारे कांग्रेस के 3 वोटों को वैलिड करार दिया गया है, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो उनको वैलिड किया गया। ये 2 भी डाल देते, क्या फर्क पड़ता था? ये मैं बताता हूँ, ये इसलिए डालने नहीं आए क्योंकि इनको पता नहीं था गद्दार हमारे अंदर निकले। हमें भी नहीं पता था कि 5 गद्दारी करेंगे। चर्चा 2 से 3 लोगों की थी। इनको ये लगा कम से कम 8 वोट का डिफरेंस हो गया है निर्दलीय का और कांग्रेस का, और उन 8 वोट में ये 2 और डाल देंगे तो भी कांग्रेस 6 वोट से आसानी से जीतेगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन इनको ये नहीं पता था कि बीजेपी को जब लगा कि ये वोट डालने नहीं आ रहे, जब इन्होंने खट्टर से रिक्वेस्ट करने का काम किया कि हार रही है बीजेपी तो हमें बिना वजह बदनाम ना करें, जब इन्होंने, ये कौन सा तरीका है? हम 16 तारीख को पत्ते खोलेंगे, ये कौन सा तरीका है? पहले दिन कहते हैं हम 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, फिर 16 तारीख को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, फिर शाम को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ये कौन सा है भाई? कौन सी जनता की मिनट मिनट में आवाज़ बदल रही थी? अभय सिंह चौटाला जी वोट डालना चाहते थे बीजेपी को, सतीश नांदल को। पार्टी के 2-3 सीनियर लोगों ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे आप बीजेपी को वोट डालोगे तो अभय सिंह चौटाला मजबूरी में फंस गए। इस वजह से उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला, और ये लोग बीजेपी के बी टीम हैं, थे और रहेंगे। ये 2 वोट डालते, अगर हमारे साथ जो यहाँ धोखा इनवैलिड वोट करने का हुआ तो ऊपर चले जाते, कोर्ट में दे देता। और अभी तो चुनाव आयोग में पेटिशंस लगी हैं, अभी तो उनके ऊपर संज्ञान लेगा। हालांकि चुनाव आयोग भी बिका हुआ है, लेकिन हमें माननीय कोर्ट के ऊपर भरोसा है, वहाँ से जीत जाते। बस इतना सा है। ये जो खेल है ये गलत है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, संविधान के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। धन बल की राजनीति से किसी का भला नहीं हो सकता। ये जनता की गाड़ी कमाई को जो वोट खरीदने में, जो विधायक सांसद खरीदने में लगाया जा रहा है, ये गलत है। ये जनता का पैसा है, जनता के विकास में ही, जनता की भलाई में ही लगना चाहिए। खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी कि विधायकों को खरीदा गया है, तो जैसे आपके पास भी कोई कॉल आया या किसी तरीके का दबाव आया, या जो ये मौजूदा विधायक जिन्होंने गद्दारी की है, क्या क्या बोली है, क्या रेट लगा? देखिए, मैं आता जरूर है गरीब किसान परिवार से हूँ, लेकिन मुझे कोई खरीद नहीं सकता इस धरती पे। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी बोली लगा दे। मुझे तो किसी का ना फ़ोन आया, धमकी के लिए मुझे वैसे ही कोई फ़ोन नहीं कर सकता, तो मेरे पास नहीं आया। हाँ, मैं इसमें मौजूद हूँ कि 2-3 मेरे विधायक साथियों के पास धमकी भरे भयंकर कॉल आए। हमारे 2 माननीय विधायकों को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि 3.5 साल बचे हुए हैं, तुम्हें देख लेंगे, अगर तुमने वोट नहीं डाला तो 3.5 में तुम्हारे जो केसेस तुम्हारे ऊपर हैं तुम्हें उठा करके अंदर ठोकेंगे, तुम्हारा जीना आराम कर देंगे, केसेस में तुम्हें पीस देंगे। इस तरीके की बातें मैंने सुनी है अपने विधायक साथियों से। मेरे सामने की बात है कि ऐसा वो लोग कर रहे थे, मेरे सामने की बात है। बहुत सारे विधायक साथियों के पास ये फ़ोन तक आए कि आप 20 करोड़ ले लो, आप 15 करोड़ ले लो, वोट दो। लेकिन कांग्रेस में जमीर वाले लोग ज़्यादा थे, इसलिए करमबीर बोस जी जीत गए। और जो 5 गद्दार पार्टी में हैं, मैं मांग करता हूं पार्टी से उनका नाम सार्वजनिक पार्टी करे और उनके ऊपर ऐसी सख्त कार्रवाई करे ताकि भविष्य में कोई भी MP MLA पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम ना करे। ये जो सिलसिला चला दबाव का, धमकी का, तो आपको लगता है कि इसकी शिकायत की जानी चाहिए या आपकी पार्टी को इस पर एक्शन ले? शिकायत कर दें, कार्रवाई कौन करेगा? सरकार तो इनकी है। ये क्यों अपने विधायकों पे, ये क्यों अपने लोगों पे वो करेंगे? और ये कल कह देंगे सबूत दो। अब व्हाट्सएप कॉल की कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी होती है। आप कोई आके आप फ़ोन करा, मिलना है जी, मिलना है। कभी विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं, 10 दिन से लगातार फ़ोन किए हैं। हाँ जी, फलाने विधायक जी कहाँ हो जी, मिलना है आपसे जी, चाय पिला दो जी, फलान कर दो जी। तो ये प्रेशर ही तो है, ये क्या है? और किससे किसका भला होना है? 2 सीट थी, 2 लोगों को जाना था। हमने शुरू में भी कहा था एक बीजेपी के जाएंगे, एक कांग्रेस के जाएंगे। धनबल की राजनीति क्यों? जनता का समय खराब क्यों किया?
जनता के पैसे खराब क्यों किए? ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, गलत हुआ। जैसे चुनावी समीकरण के कंक्लूजन पर बात करें तो पार्टी कहाँ पर मार खा गई कि ये गद्दारी आपको देखने को मिली? पार्टी कहाँ मार गई, मार खा गई? हम पार्टी को तो फिर भी पांच इस तरीके की वोट क्रॉसिंग हो जाना मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे साथ रहने वालों को ये आभास नहीं था, ये हमारे ही पास थे 4 दिन। 4 लोगों ने जो वोट क्रॉस किया ये हमारे साथ थे। अब उन्हीं को आभास, हमें ही आभास नहीं हुआ तो पार्टी बेचारी क्या करे? किसी को किसी के अंदर थोड़ी घुस के देखा जा सकता है वो। लेकिन हाँ, हमें था पहले ही अंदेशा, एक दो आदमी के ऊपर तो, एक दो साथी के ऊपर तो था पहले ही कि वो करेंगे। उनके जो हाव भाव थे वो ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन पार्टी क्या कर सकती है? पार्टी तो कार्रवाई कर सकती है, पार्टी तो टिकट दे सकती है, विधायक बना सकती है। अगर कोई किसी के ज़मीर में बिकना ही लिखा है तो वो बिकेगा। लगता है पार्टी इस बार कोई कार्रवाई करेगी इन पर? करनी चाहिए, नहीं करेगी तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। हम्म। पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी तो ये पार्टी के लिए बड़ा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मुझे लेकिन उम्मीद है हमारे नेता, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे साहब, माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे प्रभारी हैं माननीय BK हरिप्रसाद जी हैं, राव नरेंद्र जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये सब इन्होंने फीडबैक भेज दिया हाईकमान के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द पार्टी हाईकमान इनके नाम सार्वजनिक करके इनको पार्टी से बाहर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जस्सी पेटवार जिन्होंने तमाम तरीके से हमारे साथ बातचीत करी। कैमरामैन विनय के साथ चंडीगढ़ से पंखिल वर्मा की रिपोर्ट।